और हमने थोड़ा बहुत शूट भी किया। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। मैंने कोशिश करी कि चलो जो लोग जानना चाहते हैं उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, पर मैं आपको एक चीज़ जैसे मैंने पहले बोला है तो इतना कुछ नहीं होता है। मैं भी बहुत मैं वीडियोस देखती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया। आज तो अच्छी धूप निकली है, कोई भी ठंडी हवाएं नहीं चल रही है फिलहाल के लिए। और जैसा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि लियो भाई साहब वापस आ चुके हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं धूप में इस टाइम पे। और फिलहाल के लिए आविया का चल रहा है स्नान टाइम और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम भी होने वाला है। तो मैं अंदर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग लियो, गुड मॉर्निंग। उठे नहीं आप अभी तक? यस बेटा, गुड। यहाँ धूप अच्छी लगती है ना, इसीलिए लियो आ चुका है। हाँ जी, तैयारी हो चुकी है, बस इसका टप धोना है। ठीक है, नलाओ आप लोग, तब तक मैं यहाँ धूप में बैठता हूँ। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। हाँ, आज हम लोगों ने दूध और वो लड्डू खाया ना सुबह सुबह, अच्छे को भी खिलाया। तो फिर मेरा पेट थोड़ा सा भी भरा हुआ है, तो मैं कहा चलो फिर थोड़ी देर में खाता है वो। हूँ। हाँ यार, थैंक यू सो मच सनी राणा जी एंड फैमिली, अंकल आंटी, जिन्होंने इतनी मेहनत से और वो लड्डू बनाए। जो वो अंकल ने बनाया है, क्योंकि आंटी की थोड़ी तबीयत खराब थी और हाँ, इतने अच्छे लड्डू बनाए हैं। बहुत टेस्टी है, दूध के साथ तो मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसका। और काफी हेल्दी भी होते हैं। हाँ। वैसे हमारे पहाड़ियों के तो बाड़ी खाते हैं, पर बाड़ी पर वो खाना खा के भी अति हो जाती है। तो चलो, लियो इसलिए सोया क्योंकि इसका पेट भरा है। अच्छा, अभी खाना दिया इसको? हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया। अब जैसे ही 1 बजेगा तो यहाँ दरवाजे के पास पहुंच जाएगा लंच के लिए। और इसको अगर टाइम से ना दो ना, जो ही बंदा घर से बाहर निकल रहा हो उसको गले गले तक की छलांगे मारता है कि बोले ला भाई ला। तो चलो मैं जरा टब धो लेती हूँ। ठीक है। लीडो। तो आज हम बहुत जल्दी फ्री हो गए काम करके। आविया को मैंने ला दिया और वो आज सो भी गई है। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो आज अक्षय भी फ्री है और मम्मी गए हैं अभी पड़ोस में भाभी के घर। कैसा लग रहा है आज? मतलब बोलने का मतलब है कि हम जल्दी फ्री हुए हैं ना, धूप में बैठ सकते हैं। लग रहा है। और अभी आविया सो गए तो मौका मिला है सबको कि बाहर धूप में बैठ सके, तो ऐसा बहुत कम टाइम मिल रहा है अब। नहीं तो पहले हम लोग सब लोग यहाँ बैठते थे। हाँ, ये तो है। अभी तो फिलहाल के लिए अपनी मॉर्निंग हुई है। और अब अभी मुझे मॉर्निंग में ही अपडेट भी मिला है कि दादी आज शिमला आ रहे हैं और शायद 3-4 दिन में दादी गांव आएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि हाँ, और हमारे लिए भी। और हम लोग, मैं आपको बोल ही रहा था कि हम लोग दादी को मिस कर रहे हैं। जब दादी होते हैं तो रौनक बढ़ जाती है, थोड़ी सी दादी के साथ मस्ती भी चलती रहती है, तो फिर वो अच्छा लगता है। हाँ। तो अभी 2-3 दिन, हाँ मतलब ये रखो आपकी फ्राइडे सैटरडे तक दादी आएंगे, फिर उनके साथ नोक-झोंक होगी और आपको भी देखने को मिलेगी अक्षय और दादी की नोक-झोंक। ये बहुत ज्यादा नोक-झोंक करते हैं दोनों, चलता रहता है, दादी के साथ प्यार ही ऐसा है। और आप लोग बहुत से कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आविया का फेस दिखा दो, आविया का फेस दिखा दो। तो हमने सोचा है कि हम नेक्स्ट मंथ आविया का फेस रिवील करेंगे। मुबारक हो, बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी नहीं, 5 मंथ हो जाएंगे उसको। अभी 10th को उसको 4 की लग जाएगी वो, और फिर नेक्स्ट 5th मंथ की लग जाएगी। तो इतना भी हमें नहीं खींचना है। तो ठीक है, आप लोग भी प्यार करते हो। एक्साइटेड हो, आई नो आप सब लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। काफी सारे लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो अच्छा हुआ आपने ये बता दिया क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे और ये भी बोल रहे थे जल्दी कर दो, तो जल्दी कर रहे भाई। और मुझे अच्छा लगा कि अक्षय ने डिसीजन मेरे पे छोड़ा कि आप देख लो आपको कब करना है, क्योंकि 3 महीने हमने 3 महीने तक आपसे प्रेगनेंसी वाला छुपाया था। चलो उसके बाद बता दिया था, पर आविया थोड़ी छोटी थी तो हमारा ये था कि जब तक वो कुछ मोमेंट्स नहीं करेगी या कुछ मतलब होता ना, हाँ, और अपने को भी अच्छा लगेगा जब आप उसको देखोगे। आप जब हम उससे इंटरेक्ट करेंगे या आप लोग भी कुछ पूछना चाहोगे तो मतलब थोड़ा सा लगेगा ना। छोटा बच्चा होता है, वो रेस्ट कर रहा है, फिर रेस्ट करते हुए क्या दिखाए। वैसे ही आपको पता है कि अभी तो इतनी खतरनाक ड्यूटी रहती है आविया के साथ किसी न किसी की। तो अभी भले मम्मी बाहर है पर हमें अंदर रहना पड़ रहा है आसपास में, कि कहीं उठ जाएगी तो देखना पड़ेगा। तो फाइनली 1 हफ्ते के बाद हमें फिर से लस्सी मिल रही है। तो ये है जी लस्सी टाइम। गांव में यही होता है, कहीं ना कहीं से लस्सी मिल जाती है और बिना लस्सी के खाने का मजा भी नहीं आता है। आदत होगी ना। तो मैं जा रहा हूँ जी लस्सी लेने। जाओ जाओ, लंच के लिए लस्सी मिल गई हम लोगों को। तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरह का प्लान है कि मैं और नेहा बाहर जाएंगे, और कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, वो आपको बस बताते हैं। आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम आज क्या करना चाह रहे हैं। उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। सामान पहले देख तो लेता हूँ यहाँ पे है भी है कि नहीं। हाँ है, सामान मिल गया। तो सामान के लिए हमारे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी ट्राईपॉड। हमें लगेगा ट्राईपॉड। ये है हमारा ट्राईपॉड। अब देखो, आप गैस करते रहो। आप गैस कर सकते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
ऑब्वियसली ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आव्या सोई नहीं है। नेहा कोशिश करी है कि आव्या सो जाए फिर उसके बाद निकलते। तो मैंने सोचा कि तब तक अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है मम्मी, हम जाते जब तक आव्या सोई है। लग गया इसको पता, जा रहे। हाँ बस बीच में खराब। चलो शोर नहीं करेंगे हम, तब अच्छी नींद आ जाएगी। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, सामान हम लोगों ने सारा ले लिया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पिकनिक के लिए तो नहीं चल पड़े हम लोग, पर ऐसा तो नहीं है। जा तो हम लास्टाधार ही रहे। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वॉक करने विटामिन डी के लिए, और दूसरा ये कि हमने आज फिर से कुछ सोचा है तो उसका भी शूट करना है। और लियो को पता चल चुका है कि आज तो मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। कल ऐसा हुआ, हम लोग पार से वापस आ रहे थे, फिर लियो को पता चला कि ओहो ये तो गए थे। शाम को ना ऐसा हो जाता है। कल भी ये हमने सोचा था कि शाम के टाइम जाएंगे, पर काम हाँ धूप चली गई थी, कितने बढ़ जाते हैं कि धूप ही चली गई थी, फिर इतना ठंडा था, फिर नहीं बैठ सकते लास्टाधार में। धूप के टाइम में फिर भी बेटर है, ठंड लगती है। हाँ। तो मैंने मुझको इतनी ठंड लगी थी ना, आते ही मैंने कचूर ले लिया कि कहीं ठंड ना लगे और आवे बीमार ना हो। ये सबक मैंने तब से सीखा है, जब से मेरे को फीवर हुआ था। सही बात है। तब से मैं बहुत डरती हूँ, तब से रिस्क नहीं लेते ज़्यादा बाहर जाने का। तो अभी देखो आप, लियो एकदम आ चुका है, मिल भी नहीं रहा है, आगे आगे चल रहा है। बस इसको ये बोलना पड़ता है ये ले, इसको लगता है कुछ खाने को बेहतरीन चीज़ है। गुड बॉय। तो जिस चीज़ का हम शूट करने आए उसके बारे में नेहा डिस्क्राइब करेगी, और नेहा की ही चीज़ है तो हमने सोचा कि नेहा को मेन फ्रेम में रखते। मेरा लियो साइड में रहते, पर लियो भी फ्रेम में आना चाहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप हाँ बता सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो हर चीज़ मैं और अक्षय साथ में शेयर करते हैं, बट आज इन्होंने मुझे फंसा दिया कि तू ही कर। तो मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि आप अपना डाइट प्लान के बारे में बताओ, आप इतने पतले कैसे हो अभी तक। तो मेरा कोई ऐसा डाइट प्लान तो है नहीं, मैं बहुत सिंपल सा खाना ही खाती हूँ मतलब ऐसे कोई अलग सा कुछ है नहीं है। तो जब आव्या भी हुई थी जिस टाइम, उस टाइम भी हॉस्पिटल में पहले दिन तो मुझे बहुत ही सिंपल और सिर्फ एक ब्लैक टी और दलिया और खिचड़ी दी थी, पर सेकंड डे मुझे उन्होंने नॉर्मल दाल, राइस, सब्जी, चपाती सब कुछ दिया था। तो मैंने उसी टाइम मम्मा से पूछा कि जो मैंने सुना था लोगों से कि सी सेक्शन में ऐसे हैवी खाना नहीं खाते, बहुत सिंपल सा खाना खाते, पर नहीं, उन डॉक्टर ने नर्स को बोला कि इनको बिल्कुल नॉर्मल खाना दो। उस दिन मैंने खा लिया, तो उस दिन आव्या भी ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। पर जिस दिन हमें डिस्चार्ज होना था तो उस दिन मैंने फिर से डॉक्टर से पूछा कि मतलब हम लोग खाना खा सकते हैं नॉर्मल जैसे हॉस्पिटल में दिया था। तो डॉक्टर ने ही बोला है कि आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, घी भी खा सकते हो, पर जो बोलते हैं कि सी सेक्शन में जैसे आपको स्टिचेस लगे होते हैं तो उस टाइम थोड़ा अवॉइड करना होता है, तो घी के लिए थोड़ा था, बाकी कहते हैं आप सब कुछ खा सकते हो। जब मैं घर गई, जब मेरे घर पे फर्स्ट मॉर्निंग हुई, तो मम्मा ने भी मुझसे पूछा कि दलिया बनाऊं क्या, पर सुबह सुबह दलिया खाना मुश्किल हो जाता है। तो जो मैं मॉर्निंग में 1.5 महीने मैंने सिर्फ दूध और जो हमारे लौटे होते हैं जिसको चिलड़े भी बोलते हैं वही खाए हैं। स्टार्टिंग में बादाम भी मैंने वैसे कोशिश करी थी खाने की, पर आव्या को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, आव्या के पेट में दर्द हो रही थी, तो मैंने वो भी छोड़ दिए। और उस टाइम ना बॉडी इतनी वीक होती है कि आप इतनी हैवी चीज़ें कुछ खा ही नहीं सकते हो, आपको बहुत पतली पतली चीज़ें और बहुत सिंपल चीज़ें खानी होती है। तो मेरे डाइट प्लान में सिर्फ यही होता था, खिचड़ी, आपकी मूंग की दाल, चपाती और दलिया, बस ये चीज़ें होती थी। बीच में कभी मम्मा राजमा का सूप दे देते थे, वो भी ये हमारे पहाड़ियों में होता है कि जो ये 1-1.5 महीना होता है, इसमें अगर आप नॉर्मल मतलब जैसे मोटी दालें हैं ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लो तो आगे के लिए अच्छा रहता है। तो मैं बीच बीच में वैसे ही खा लेती थी, पर मेरे को खुद को डर लगता था तो मैं डर डर से खाती थी थोड़ी सी, वो भी सिर्फ कि चलो ठीक है जो बड़े बोल रहे हैं तो वो सुन लेना चाहिए। तो मेरा यही होता था कि बस 1.5-2 महीने में आपको बताऊँ मैंने खिचड़ी, मूंग और सिर्फ ये लौटे और चपातियाँ यही चीज़ खाई है। और हाँ, अजवाइन वाला पानी, मेरे को सिर्फ अजवाइन वाला पानी ही देते थे मम्मी, नॉर्मल वाटर मैंने नहीं पिया है, और ठंडा तो बिल्कुल नहीं, गरम गरम पीती थी, और वो काफ़ी अच्छा होता है, उससे खाना भी डाइजेस्ट होता था और आव्या को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, जैसे वो फीड करती थी ना तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आप लोग अजवाइन का पानी ज़रूर पिए, मैं तो अभी तक पीती हूँ, अब मैंने छोड़ा है क्योंकि आदत हो जाती है इसकी। तो इतना सा था, 1 हफ्ते तक तो मुझे दवाई भी दी थी। ये होता है कि यार मर्ज़ी होती है, आप खा तो कैसा भी खाना सकते हो, बट खा सकते हो, बट ये होता है कि जैसे उस टाइम आपकी बॉडी इतनी वीक होती है कि आप ठीक से चल भी नहीं पाते हो, तो इतना हैवी खाना कैसे डाइजेस्ट करोगे। तो मेरा यही रहता था, घी तो मैंने 2 महीने तक छुआ भी
नहीं है, कोई मोटी दालें नहीं खाई। इनफैक्ट हमारे पहाड़ियों के बाड़ी भी देते हैं, तो बाड़ी भी मैंने नहीं खाया था। जब मैं गांव आई हूँ दिसंबर में, उसके भी बाद आई थिंक 20 दिसंबर के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम बाड़ी और घी खाया है। वो भी इसलिए क्योंकि जैसे मिल्क नहीं बनता था ना, आप इतनी पतली पतली चीज़ें खाते हो, तो बाड़ी और घी खा के मिल्क बनता है। अब आपने बेबी को फीड कराना है तो थोड़ा सा आपको होता है ना, थोड़ा सा शरीर में आपको वो चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और मेरा ना स्टार्टिंग से था, अगर आपको अपनी बॉडी पहले की तरह रखनी है, वैसे तो नहीं हो सकती, बट अगर पहले की तरह आपको बिल्कुल स्लिम और थोड़े सा ठीक रहना है तो आपको खाने में थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टफ होता है पर हो जाता है सब कुछ। तो बस मैंने यही सब चीज़ें खाई है। एक भी मतलब बोलते हैं ना कि मैंने गलती से भी कुछ और चीज़ें जैसे मोटी दालें या कुछ, खासकर राइस तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, मत खाना, बिल्कुल भी नहीं। वाइट राइस तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपको 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद खाने हैं, वो भी लंच में, तो भी फ्राई करके ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा या अजवाइन डाल के वो आप खा सकते हो, क्योंकि किसी को राइस खाने अच्छे लगते हैं, पर मैं तो मना करूँगी क्योंकि उससे हवा भरती है और काफ़ी हेल्दी होने का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी फिर भी हमने डॉक्टर से, मैंने फिर भी पूछा, जब मैंने ये सब नॉर्मल खाना स्टार्ट किया उससे पहले मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ। डॉक्टर ने तो पहले भी बोला था कि आप खा सकते हो, पर मैंने अपनी बॉडी के लिए परहेज़ किया कि अभी का परहेज़ करना ठीक होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टिचेस के लिए गई थी 6 वीक के बाद हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो मैंने ना अपने कानों में रुई लगाई थी। तो डॉक्टर ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि ये कानों में रुई क्यों लगाई है। तो मैंने उनको बोला था कि बोलते हैं कि कान नाक ये चीज़ ढकनी चाहिए, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लोगों की अपनी वो है, तो कोई नहीं बोलता है कि आप अपने कान ढको। पर फिर उसके बाद मैंने कोई कान नहीं ढके, मैं नॉर्मल रहती थी 2 महीने, मतलब 1 महीने तो मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं गई। 1.5 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे बाहर जाना शुरू किया। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, जो आपको खुद को ठीक लगता है ना, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। तो हाँ, बड़े भी बोलते हैं, उनका भी सुनो, ऐसा नहीं कि उनका ना सुनो, पर मेरे को लगता है कि खुद को आप अच्छे से जानते हो ना, तो आपको खुद का ही सुनना चाहिए, और ख़ासकर अपने बेबी के लिए भी। क्या बोलते हो आप? सही बात है। मैं यही कहता हूँ कि जो आपको खुद को अच्छा लगे वो करना चाहिए। और तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपको ठीक लगता है, बट ये है कि हाँ, 1.5 महीने आप पतला खाना, बहुत सिंपल, मिर्च तो बिल्कुल भी मत खाना, बहुत सिंपल सा खाना। 1.5 महीना निकल जाता है, मेरा भी निकल गया था, तो मैंने ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो किया था, सिंपल सा किया था कि चलो मैं थोड़ी मोटी ना हूँ, और उतने पतले तो देखो आप नहीं हो सकते जितने मैं कंसीव करने से पहले थी, बट ये है कि मैं फिट हूँ, ज़्यादा मेरा वेट नहीं बढ़ा है, तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं इतनी ही रहूँ। और आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको हेल्पफुल हो और आपको उससे कोई मदद मिले। तो यही मेरा डाइट प्लान था। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ स्पेशल डाइट प्लान, तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा खुद से बनाया हुआ था। ऐसा नहीं है कि इससे मुझे कोई वीकनेस आई, नहीं, मैं खाना खा ही रही थी, बट मुझे बस अपनी टेंशन नहीं होती थी, मुझे ना आवे की टेंशन थी। जैसे मैंने ना बीच में कुछ खाया था, तो वो ना रात भर सोई नहीं, उसके पेट में दर्द हो रही थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को और डरा दिया कि तू ये खाती है वो खाती है, इस करके आव्या के पेट में दर्द होती है। पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो आपको ठीक लगता है ना, जो एक माँ को ठीक लगता है वो ही करना चाहिए, किसी की नहीं सुनो। जो आपको लगता है कि आपके बेबी के लिए ये ठीक है, मेरे को वो ही करना चाहिए। चलो सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि बड़ों की भी सुननी पड़ती है, उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, और रूबी दी ने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि नेहा, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी जो उन्होंने फॉलो करी थी, सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि माँ को अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो आपको जो ठीक लगेगा आप वो करना। और मेरे हस्बैंड मुझे चुपचाप से देख रहे हैं। तो और अक्षय ने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, बेचारे ये भी कुछ नहीं खाते थे मेरे करके, बड़ी चीज़ें घर पे बनती भी नहीं थी क्योंकि मुझे लालच आती थी। अब चीज़ें बनती है, और अब तो मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। सच बताऊँ तो मैंने कोई चीज़ अवॉइड नहीं गई, मतलब कुछ नहीं अवॉइड कर दी। बाड़ी इसलिए नहीं खाते, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। बाकी कुछ टाइम है। बाकी मैं आपको बताऊँ तो जो मेरा वेट है वो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 10 या 11 किलो बढ़ा था। तो वापस आके मुझे लगता है मैं फिर से वही वेट में आ गई हूँ। आई थिंक मेरा वेट 49 या 50 है, वैसे वेट बताते नहीं पर मैं बता देती हूँ। तो मेरा ये किया कि मैं इसके बीच में ही रहूँ और ऐसे ही मेंटेन रहूँ, कोशिश मैं यही करूँगी। बाकी आई होप आप लोग को जो भी मैंने अपना डाइट प्लान बनाया उससे आपको कुछ हेल्प मिले, और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। और
तो धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और मैं काफ़ी टाइम से चाहती थी आप लोगों को ही बताना कि ऐसा ऐसा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई ऐसा डाइट प्लान है नहीं, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर अक्षय ने बोला कि नहीं यार, तू शेयर कर, जो भी है, जिसको हेल्प मतलब जिसको हेल्प चाहिए होगी उसको वैसे ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत ठंडी हवा है, मैं क्या कहूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसा नेहा ने कहा कि जो आपको ठीक लगता है वही करना हाँ। चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट है। और मेरे को ये सबसे अच्छी चीज़ लगी जो रूबी दीदी ने भी कही थी कि जो माँ को पता है अपने लिए और बच्चे के लिए, वो किसी को नहीं पता है। और जो आपको जो इंट्यूशंस आ रही होगी ना उस टाइम पे, वही सही है। बाकी चाहे जो मर्जी कुछ भी बोलते रहे। तो फिलहाल के लिए इंजॉय करते हैं यहाँ पे, क्योंकि धूप भी जाने वाली है, फिर घर चलेंगे। तो आ गया समय, अब वाइंड अप कर लेते हैं यहाँ से और घर की तरफ को भी चलते हैं। और हमें ये पता ही नहीं चला, रात को मैंने 100% बैटरी चार्ज की थी कैमरे की, स्पेशली यही कि सुबह होती नहीं है बैटरी, और अभी सिर्फ 2% है, तो पता नहीं कितना चार्ज होगा। की वजह से ना आई थिंक बैटरी कम हो जाती है, डेड हो जाती है। हाँ। और हमने थोड़ा बहुत शूट भी किया। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। मैंने कोशिश करी कि चलो जो लोग जानना चाहते हैं उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, पर मैं आपको एक चीज़, जैसे मैंने पहले बोला है, तो इतना कुछ नहीं होता है। मैं भी बहुत मैं वीडियोस देखती थी, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको ठीक लगता है आपको वही खाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि सी सेक्शन में थोड़ा परहेज़ करना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत जो आपको लगता है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब तो देखो मेरे को भी 4 मंथ लगने वाला है, मैं बिल्कुल टचवुड बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बाहर भी आती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मत सुनो, जो आपको ठीक लगता है आप वही करो। बस नॉन स्टॉप बोलते जाओ ताकि 1% बैटरी रहेगी वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर घर को फिर जाते निकलते हैं, हैं। क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी हाँ। तो फाइनली आज हमारे घर पे भी, मतलब गांव में भी कोफ्ते बन रहे हैं। तो ये देखो, मम्मी ने पहले छोटू छोटू कोफ्ते बना दिए। अब मम्मी तड़का लगाएंगे इसमें। शिमला में मेरे तो वो उसमें ही घुल गए थे सारे, क्योंकि मैंने गरम गरम में डाल दिए थे ना। उतनी देर आव्या को पकड़ दी थी और वो पूरा ही मिक्स हो गया। गरम नहीं बेटे, पता क्या करना है, जैसे मतलब ज्यादा सख्त भी नहीं बनाना, हाँ हाँ ज्यादा लिक्विड भी नहीं बनाना। हाँ। ठीक, जैसे बनाए ना तो अच्छा। वो ऐसा हुआ ना, हमें जैसे गरम गरम जैसे ग्रेवी बनाई ना, वो गरम में नहीं डालना पड़ता। मेरे आव्या रो रही थी, मैंने वो बना दिया, जितनी देर खाने की बारी आई वो उसमें घुल गया है। तो मम्मी आप बताओ, आप कैसे बनाते हो? मैं तो ऐसे बनाती हूँ बेटे, पहले कद्दूकस किया, हाँ, मतलब ये बना दिए। हाँ, हाँ ये ऐसे बना दिए। हाँ, अब ऐसे जैसे आम तड़का मारते हैं। हाँ, उसके बाद ग्रेवी नहीं मम्मी, डालती, हाँ मम्मी ग्रेवी नहीं डालते। तो मैं भी मम्मी के हाथ के कोफ्ते पहली बार खाऊंगी। हाँ। तो अभी मम्मी को पहले बनाने देते हैं, जब वो बन जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब शाम को खाएंगे, वैसे तो मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, सिंपल से सिंपल दाल भी बहुत टेस्टी होती है। तो कोफ्ते भी अच्छे ही होंगे, पर पापा को ज्यादा पसंद नहीं आते, इसलिए वो मना ही कर रहे थे। पर मम्मी ने बोला कि बच्चे लौकी लाए और उन्होंने खानी है, तो हाँ, पापा तो पापा बोले कि सब्जी बनाओ, हाँ कोफ्ते मत बनाओ। माँ, पर कभी कभी चेंज करके भी ठीक हाँ। रहता है। फिर अगर लौकी की सब्जी बनाते तो अक्षय ने नहीं खानी थी, उनको पसंद नहीं है। हाँ। तो मम्मी ने बोला कि चलो तो आप बनाओ, मैं आव्या के थोड़े से कपड़े धोती हूँ, फिर जब आपका बन जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी। हाँ। तो फाइनली मम्मी के कोफ्ते बन गए हैं। तो ये देखो, बहुत सिंपल और टेस्टी है। मैंने टेस्ट भी करे, तो आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हो। तो मैंने टेस्ट भी करा है, काफ़ी अच्छा है। तो मम्मी ने सही बोला था, खा के देखना, सिंपल एंड टेस्टी। ना ज़्यादा, जो मेरे वाले हैं उसमें थोड़ा मसाले ज़्यादा रहते हैं और थोड़े से गाढ़े रहते हैं। ये बहुत सिंपल से और अच्छे हैं। मैं भी ऐसे ट्राई करूँगी दूसरी बार। तो अभी मैं अक्षय को कैमरा दे देती हूँ, क्योंकि उनको एडिटिंग करनी है और हम लोग बुखारी का आनंद लेते हैं, क्योंकि बुखारी भी जल गई है। और अभी आव्या भी सो रही है, तो मम्मी भी आव्या के पास बैठे हैं। वाह वाह रे वाह, एडिटिंग करने आ गए हो? ठीक है, लो कैमरा। तो इसमें भी थोड़ी सी वीडियो ले लो। हम लोग बैठते हैं अब। और मम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं, बहुत सिंपल और अच्छे टेस्टी बने हैं। जो मैं बनाती हूँ वो थोड़े से गाढ़े से होते हैं, ये सिंपल और मतलब ये कि आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो। मम्मी ने इसलिए बनाया क्योंकि पापा पसंद नहीं करते हैं कोफ्ते, तो मम्मी ने उस हिसाब से बनाया कि वो भी खा ले और आप भी खा लो, क्योंकि अक्षय को लौकी पसंद नहीं है। दिक्कत बहुत है ना यहाँ पे। और ना अब मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग की लेंथ भी बहुत ज्यादा हो गई होगी। चाहते क्या हो तुम? नहीं करो, एंड कर लो।
तो जी अब मैं सोच रहा हूँ इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।